अमेरिकन कंपनियों का, तुर्की कंपनियों का, चाइनीज कंपनियों का पूरी तरह से बहिष्कार। हम ओप्पो, वीवो और एप्पल कंपनियों का भी बहिष्कार करते हैं। जिन देशों ने हमारे देश के दुश्मनों का साथ दिया है, उनके विरुद्ध हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। अगर धन इनके पास नहीं रहेगा तो ये गोला बारूद नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सोचने वाली विषय है कि इनके पास गोला बारूद, ये तमाम संसाधन आते कहां से हैं। वापस जाओ, वापस जाओ, अमेजन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वॉलमार्ट वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वॉलमार्ट बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुर्की कंपनियां भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। दूध दही के देश में, पेप्सी कोला नहीं चलेगा, दूध दही के देश में, पेप्सी कोला नहीं चलेगा, दूध दही अब थाली में, पेप्सी कोला नाली में। ओप्पो, वीवो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ओप्पो, वीवो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भारत माता की जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। मैं शैलेंद्र पांडे। पूरे देश में एक उपभोक्तावादी संस्कृति जो हावी हो चुकी है, इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक ऐसा जंजाल फैलाया है और सभी देशवासियों को उसमें एक फंसा रखा है, एक कुचक्र रचा है। ये हम ही से मुनाफा कमाते हैं और उस मुनाफे से हमारे ही देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए स्वदेशी जागरण मंच और तमाम व्यापारिक संगठनों ने, जिसमें लघु उद्योग भारती, कैट और सभी ने मिलकर निर्णय किया। साथ में यह निर्णय जनता के बेहद दबाव में लिया गया कि अब इन कंपनियों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि अब ये अपनी पूरी सीमा को पार कर चुके हैं और कहीं न कहीं जनता के मन में पूरा एक आक्रोश भरा है। और जनता के आक्रोश को समझते हुए सभी संगठनों ने आज एक संयुक्त रूप से एक आक्रोश मार्च निकालने का निर्णय लिया है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग एक मार्च निकाले हैं, जिसमें हम लोगों ने जनता से और लोगों से आह्वान किया है कि सभी जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो हमारी विदेश जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिन्होंने हमारे देश में पूरा एक जंजाल फैला रखा है और लोगों को एक बांध रखा है मुनाफे की कुचक्र में, इन कंपनियों का पूरी तरह से बहिष्कार। अमेरिकन कंपनियों का, तुर्की कंपनियों का, चाइनीज कंपनियों का पूरी तरह से बहिष्कार। हम ओप्पो, वीवो और एप्पल कंपनियों का भी बहिष्कार करते हैं, जिन्होंने गलत तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आज हम लोगों ने अपने स्वदेशी जागरण मंच के काशी प्रांत कार्यालय से स्वामी विवेकानंद प्रतिमा तक मार्च निकाला है और काशी के विभिन्न चौराहों पर ऐसी योजना है कि सभी प्रमुख चौराहों पर, सभी प्रमुख बाजारों में इस तरह के आक्रोश मार्च निकाले जाएंगे विगत 1 माह तक। मैं राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती काशी प्रांत। देखिए, हम लोग संघ परिवार के हैं और विचार परिवार के। विचार परिवार के जो आर्थिक समूह के लघु उद्योग भारती, स्वदेशी जागरण मंच, हम लोगों ने मिलकर ये निकाला है। इसका एक मेन मकसद हमारा है कि जो कंपनियों ने, जिन देशों ने हमारे देश के दुश्मनों का साथ दिया है, उनके विरुद्ध हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। विशेषकर तुर्की, चीन और अजरबैजान, इन लोगों ने भारत से जब युद्ध हुआ पाकिस्तान का, तो उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, सहयोग किया। तो इसलिए हम इनके सभी प्रोडक्ट, इनके यहाँ घूमना फिरना सब हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा उद्देश्य है कि भारत में हर चीज़ बनती है, तो हमारे भारत के नागरिक भारत की बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करें, विदेशी सामानों का त्याग करें। ये एक दूसरी लड़ाई है जो किसी समय अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ था, विदेशी सामानों का त्याग किया जाए। उसी तरह ये लड़ाई अब पुनः चालू हुई है कि हम अपने देश का बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे और विदेशी सामानों का त्याग करेंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने रैली निकाली है। ये रैली विवेकानंद जी के स्टैचू के सामने हम लोगों ने इसको समाप्त किया। आपकी बात एकदम सत्य है। चाइनीज़ सामान के बारे में एक और कहावत भी है, एक बार इस्तेमाल करो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आपने देखा पाकिस्तान ने अभी उनके गोला बारूद और हथियारों को इस्तेमाल किया जो कार्यरत ही नहीं हुए, जो फुस हो गए। तो हमारे देश के सामान जो बने हैं वो विदेशों में आज खरीदे जा रहे हैं। किसी ज़माने में विदेशी हथियार का खरीदार भारत था, आज भारत विदेशों को अपने हथियार बेच रहा है।
मेरा नाम मनीष मुंद्रा और कैट से जिला प्रभारी। आज हमने एक रैली निकाली है जिसमें कि लोगों को एक जागरूकता का संदेश देना है कि विदेशी सामान का बायकॉट करना, क्योंकि विदेशी सामान सस्ते ज़रूर एक बार समझ में आते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश होती है देश की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की। और किसी भी देश की जो रीढ़ होती है वो उस देश की अर्थव्यवस्था ही होती है। निसंदेह बहुत सारे ऐसे संगठन होंगे विदेश में जो कि ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करते होंगे कि वहाँ पे जाओ और वहाँ पे माल सस्ता बेचो। तो कहीं ना कहीं से हम अपने देश के धन को इन विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं, और ये विदेशी कंपनियां ही इन आतंकवादियों को फंडिंग करती है, जिससे कि ये हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और तमाम मासूम लोगों की हत्या करते हैं। और अगर धन इनके पास नहीं रहेगा तो ये गोला बारूद नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सोचने वाली विषय है कि इनके पास गोला बारूद ये तमाम संसाधन आते कहाँ से हैं। निश्चित रूप से वो पैसे से ही आएंगे। तो अगर हम विदेशी कंपनियां तुर्की, पाकिस्तान या वो सारे देश जो कि आतंकवाद का समर्थन करते हैं, अगर उनका सामान लेना हम बंद कर दें तो जो हमारे देश का धन है ये इनके पास नहीं जा पाएगा, और ये कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर ही गोला बारूद बन करके आता है। इस बात को समझना पड़ेगा, और इसी बात की हम एक जागरूकता लोगों को फैलाना है कि सामान सस्ता भले ही होता है, लेकिन अगर लंबे परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। देखिए, एक कहा जाता है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमें एक प्रयास करना है, ये प्रयास तो करना है, जो इसका परिणाम होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि भगवद गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करिए, उसके फल तो फिर ईश्वर के हाथ में है। तो शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से एक चिंगारी की ज़रूरत होती है जो कि पूरे बड़े आग को लगाती है। तो अगर कहीं भी आग लगाना है तो एक चिंगारी ज़रूरी है। देखिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते होने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बल्क प्रोडक्शन होता है, तमाम तरह की सब्सिडीज़ मिलती हैं, और हमारे देश में और वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। तो भाई, आप झालर से लेकर के मोबाइल फ़ोन और तमाम चीज़ें जो चाइना से ख़रीद रहे हैं, और अब हमारी सरकार अब एक औद्योगिकरण कर रही है डिजिटल चीज़ों को बनाने का। जैसे चिपसेट वगैरह पहले खाली बाहर से आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसके कारखाने यहाँ भी लग रहे हैं। मोबाइल पहले बाहर से आते थे, अब उसके कारखाने यहाँ पे लग रहे हैं। और हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार, इन्होंने ये भी पहल की है कि अगर आपको यहाँ सामान बेचना है तो कारखाने यहाँ लगाने पड़ेंगे। इस पहल का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि पहले इंपोर्ट पूरा होता था पैसा, और हमारे देश का पैसा बाहर जाता था। अब अगर देश में निर्माण होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, क्योंकि उससे हज़ारों लाखों लोगों को कारोबार मिलेगा और हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हाँ, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। टैक्स अगर लगाए हैं तो हमें भी तो आत्मनिर्भर बनना होगा, कि हम ऐसा तो नहीं कि अगर हम अमेरिकी सामान को यूज़ न करें तो हम जीवित नहीं रह सकते। जीवन यापन के लिए क्या हम अमेरिकी सामग्री पे या अमेरिकी संसाधनों पे जीवित रह सकते हैं? ये एक प्रश्न है। तो हम अपने देश के बने हुए सामान को उपयोग करें, और इस जो बाजारीकरण है जो अमेरिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि हाँ ये सामान अमेरिका का है तो अच्छा है, क्यों खरीदे उसको हम? इसका एक पहल करना है कि भाई हमें डोमिनोज पिज़्ज़ा की कोई आवश्यकता नहीं, हम अपने घर में बने हुए भोजन से भी संतुष्ट हो सकते हैं। ये हमारी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, तभी एक विचारधारा बदलेगी।